समाज पयोधि रमासी, विश्वभार भर अचल क्षमांसी। भगवान की दिव्य कथा, संतों की जो महिमा है, ये क्षीर सागर है और उसमें जो उनकी कृपा निकल रही है, लक्ष्मी प्रकट हो रही है। भगवती शक्तियां हमारी जननी है, एक परम जननी है, एक परम पिता है। पहले लोग चिट्ठी लिखते थे, परम पिता की कृपा से आपको मैं आनंद मंगल चाहते हैं। परम जननी और परम कृपा, वो हमारे सर्वेशा सुहृद है, सर्वदा के सुहृद है। आदन्य जनिताहं वंशे महति जगति ख्यात यशसां, शुचीनां गुणपुरुषतः तत्सिद्धिमिदां, निसर्गा देवा तच्चरणकमलहितान्तमनसाम्, अगौघः पापात्मा शरणदनिमज्जामि तमसि। दया सिंधो बंधो निरवधिक वात्सल्य जलधे, दया सिंधो बंधो निरवधिक निरवधिक। जहाँ अपने धाम में हमको ले जाते हैं वहां तो अवधि नहीं है। अयोध्या माने अवधि नहीं है, सबकी कृपा का अवधि पूरी हो जाती है, समय पूरा हो जाए। सरकारी नौकरी मिलती, कोई नौकरी मिलती, समय पूरा, चलिए आप रिटायरमेंट लीजिए, आपको जो कुछ भी होगा दिया जाता है। परंतु ईश्वर की कृपा का कभी भी कहीं भी अवधि समाप्त नहीं है। निरवधिक वात्सल्य जलधे, किसको पकड़े? शरीर कह रहा उसको पकड़े, ये स्वर चल रहा ईश्वर, ईश्वर से ईश्वर को भी पकड़ो। ये स्वर चल रहा, ईश्वर को चले। महाभारत का आख्यान है, परीक्षित अंतिम में आ रहे, सुखदेव जी आएंगे भी, थोड़ा प्रसंग थोड़ा देर। योगेश्वर है, दिव्य आत्माएं हैं, महान पुरुष आ रहे हैं। संत बिटप सरिता गिरिधरणी, परहित हेतु इनन की करणी। दूसरे के लिए उपकार है, भगवत कृपा मिलाना कोई कम बात नहीं है। अभी हम यहाँ अपना समय कर रहे हैं, अपने मन चाह बना रहे हैं, परंतु जिसमें हम शरीर से निकल जा रहे हैं, हमारा साथ ईश्वर के जगत में जा रहे हैं, ईश्वर के विधान में जा रहे हैं, ईश्वर की रचना में जा रहे हैं। हमारा कहीं स्वतंत्र अलग कुछ नहीं है, ईश्वर के विधान में जा रहे हैं। यहाँ भी है तो ईश्वर की रचना में, और पहले थे भी वहां भी ईश्वरी की रचना में। चाहूं जुग तीनी काला त्यों लोका, चाहूं जुग तीनी काला त्यों लोका, भय नाम जप जीव विशोका, शोकम तरते मृत्युम तरते। शरीर कह रहा उसको पड़े स्वर, ये स्वर कह रहा ईश्वर से भी मेरे को जोड़े। स्वर, ये स्वर चल रहा ईश्वर, उससे मेरे को जोड़ो। उसके बिना विश्राम नहीं मिलेगा, विश्राम है ही नहीं। सरिता जल जल निधि मम जाए, हो अचल जिमि जीव हरि पाए। अभी हमें विश्राम नहीं मिला, अभी तो चलते हैं, अभी तो मुसाफिरी है। अरे बहुत जगह बच भी गए, 90 भी क्या 90 100 भी बचते, चुटकी में वो भी निकल जा रहा है। ये दिन गए सो दिन गए, ये बरस गए सो बरस गए, खट 100 पूरे, खट 100 वर्ष, 60,000 वर्ष में दशरथ जी के यहाँ श्री राम प्रकट हुए। वाल्मीकि रामायण माता 60 वर्ष सहस्राणी जातस, विश्वामित्र तालिका स्वभाव के वध के लिए शिव जी की प्रेरणा से अयोध्या में गए। वहां पूर्ण ब्रह्म परमात्मा दिव्य रूप में प्रकट हुए हैं। दिव्य राजकुमार में जाओ मदद दो। अभी दशरथ जी ने राम को परम तत्व से नहीं देख पाया, कौशल्या ने तो देख लिया। बल महाराज 60,000 वर्ष में राम जैसा अद्भुत पुत्र में कैसे राक्षसों को मारने, 60 वर्ष सहस्राणी, 60,000। वाल्मीकि का शब्द प्रमाणित रामायण है वाल्मीकि। 60,000 में दशरथ जी को राम। आज हम 60 में सख्या जा रहे हैं, कौन से बहादुरी हुई है। 90 में गए, कोई 90 वर्ष बच गए। उसने सामने पूछा तुम कदों बरसाचो, उनका 90 है गए। सामने तो कुछ नहीं बोलेगा, दूर जाके अभी नहीं बोले यार ये है 90 में चलो, सामने तो नहीं बोलेगा क्यों, नाराज हो जाएगा। अभी नहीं मरा यार, अक्षर बोलते लोग, अक्षर बोलते हैं 90 में नहीं मोर यार अभी यू है जो हमें 90 अफसोस है रहे। 100 गए तो अभी भी यहाँ 103 वर्ष के अलोड़े में 3-4 वर्ष 104 वर्ष के अभी है पुराने, कहीं वो कम नजर आ रहे हैं।
नहीं, आयु भी चाहिए। पश्चिम शरद नहीं सहस्र, मार्कंडे 7 कल्प की आयु लेके आए। आयु ऐसा भी उसमें अनुभव भी आता है, पकड़ना है, साधना करनी, और ऐसी फिर दिव्य आयु है फिर जहां काल का डंका है ही। ऐसा स्वरूप ये शरीर दिव्य स्वरूप को भी देता है। ये शरीर कहता मैं तो नश्वर हूं, मैं तुमको ईश्वर का स्वरूप भी दे दूंगा। पर वहां काल ही नहीं है। फिर यहां तो सबको काल का भय है, हर कोई डर रहा है, हर कोई काल की चर्चा से ही डर रहा है। कोई मुझे मार नहीं जा, सब ताले चटके लगे, भीतर से भी चटकनी लगाना पड़ रहा। कोई ऐ न जाओ, मारना लीजिए न जाओ, डर तो है ही ये सब। आजकल तो और भी इंतजाम हो गया, इधर भाबर में चले जाओ 3-3 दरवाजे हैं महाराज, जितना है एक वो 3 दरवाजे ढक करके तब भीतर रहना, 3 दरवाजे ढकन भय, 3 दरवाजे लगाने पड़ते तब रहना पड़ रहा। लगा लो किसी ने मरने के लिए ना, डर तो उसी की है, ठंडा तो एक ही दरवाजे से भी बंद हो जाएगा। डर सबको वही है, सबको वही भय है। एक एक को मार, अपने को मौत के घाट में कोई नहीं देख रहा। दुर्योधन ने सारे 68 करोड़ योद्धा मार दे। न्योला है, न्योले के मुख में अजगर है, सांप है, सांप के मुख में मेढक है, मेढक के मुख में बड़ी मक्खी है, मक्खी के मुख में मच्छर है, सभी काल के। और न्योला के ऊपर चट्टान आ रही, उसने सांप को पकड़ रखा, सांप का मुंह आगे उसने मेढक को पकड़ रखा, मेढक का मुंह आगे उसने एक बड़े भारी मक्खी को पकड़ रखा, और बड़ी भारी मक्खी ने एक मच्छर को एक एक को मारा। पर काल के मुख में सभी है। जो आज इतना भस्म करा रहे, इतना विस्फोट करा रहे, इतना आत्मा, वो भी तो काल के मुंह में, वो भी तो अजर अमर होके वो भी तो नहीं बैठे हैं ना। दुर्योधन ने महान युद्ध कर दिया महाराज, कुरुक्षेत्र में प्रांगण में महाराज। पहले तो पांडवों को वनवास दिया, द्रौपदी का वस्त्रापहार हो गया, सब कुछ हो गया, और पांडव लोग कितने जंगलों में भटक गई, अज्ञातवास भी भोगा। बड़ी भारी कथाएं हैं। आए कृष्ण के पास, बल महाराज तो तुम्हारा वचन पूरा कर दिया, अब तो राज्य दे दो, मेरे पिता का भी तो राज्य है। युधिष्ठिर महाराज ने कहा अच्छा सारे राष्ट्र का राज्य तुम्हारा, हमें 5 गांव दे दो, हम 5 भैया, 5 पांडव है, 5 प्राण है, प्राण अपान ज्ञान उदान समान, प्राण भी 5, प्राणाय स्वा, अपानाय स्वा, ज्ञानाय स्वा, समानाय स्वा। पहले लोग भोजन करते थे, पुराण लोगों को देख रखा हमने, पहले थोड़ा अलग रखा, फिर प्राणा 5 गास के बाद फिर आचमनी कर दे, प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा। ये वायु है सब, जहां भी तो बैठा कनेक्शन। एक वायु बिगड़ जाती कितना कष्ट हो जाता है शरीर में। पूर्व किल, फिर 10 वायु, 5 उप वायु है। पूर्व किरकल, देवदत्त, धनंजय, नाग। प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, 5 गास करके तब भोजन करते थे। तुम्हें निवेदित तो भोजन करें। भगवान को न भी हो तो आत्मा से निवेदन कर देना चाहिए। अगर बहुत लोग मूर्ति के सामने ले जाने में शर्माते हैं या समय नहीं है, तुलसी छूटनी चाहिए, नहीं तो चुपचाप कृष्णाय वासुदेवाय तदीयम वस्तु प्रसाद की बुद्धि से अन्न को हाथ जोड़ना चाहिए, उससे हमारा शरीर चलेगा। अन्न को हम श्रद्धा से पाएंगे, अन्न हमें दीर्घायु देगा, विवेक देगा, शक्ति देगा। अन्नम ब्रह्मा, अन्न को ब्रह्म शब्द से कहा गया है। अन्नम में प्राणी नाम प्रजा प्रकट हुई, ब्रह्मा ने अन्न को भी प्रकट किया। नारायण ने कहा खाएंगे क्या, ये शरीर कहाँ से चलेगा। अन्नम ब्रह्मा, हमारे शास्त्रों में अन्नदान का सर्वोपरि महत्व बतलाया गया है। फिर विद्यादान, फिर भूमि दान, कन्यादान, दान बहुत है, पर अन्नदान का हर कोई पात्र है। कन्या हर किसी को थोड़ी दोगे, वस्त्र भी हर किसी को कोई बिगाड़े, विद्या भी पात्र को ही मिलती, पर अन्नदान का हर कोई पात्र है। अन्नम ब्रह्मा, अन्न का ब्रह्म स्वरूप है हमारा, इसलिए प्रसाद है। प्रसाद माने कृपा। अन्न से शरीर चलना, अन्न की सृष्टि है, अन्न पैदा होना चाहिए, अन्न की जागृति होगी। अरे मनुष्य को भोजन मिल गया 2 समय बहुत बड़ी बात है, फिर इतना नहीं उछलता। जब भोजन ही का रास्ता बंद हो जाए तो फिर उत्पात मचाएगा। अगर उसको भोजन 2 समय संतोष से मिल गया तो फिर उतना उत्पाद, अरे चलो भोजन तो मिल ही रहा है, अब देख लेंगे जो कुछ होगा। संतोष भी एक ज्ञान है महाराज। चलो हम खाना लीजिए है ही रहे,
अब चलो देखी जाना अगर है जल तो है जल, नहीं हो तो चलो शरीर को चलाने को तो मिल ही रहा, भोजन आवश्यक है। इसकी व्यवस्था ऋषियों ने तब भी किया, बड़े बड़े यज्ञों से दैविक शक्ति को प्रसन्न किया। समय पर वर्षा हो, पर्जन्य अभिवर्ष दो, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम सुप्रज्योत्स्नाम। वशिष्ठ के कामधेनु गौ थी, उससे इतने आदमी भी आ जाएं, बड़े बड़े षडरस पदार्थ ने। भरद्वाज मुनि ने भरत जी को कितना तृप्त कर दिया अयोध्या वासियों के सहित जब राम को वापिस लेने चल रहे थे। अन्नम ब्रह्मा, अन्न की उपासना सर्वप्रथम है। माँ के गर्भ से आता, माँ के स्तनों में दूध प्रकट होता और 6 महीने के बाद अन्न चखाना जरूरी हो जाता, पासनी बोलते हैं उसको, अन्न को चखाना। अन्नम ब्रह्मा, अन्न की पूजा। इसलिए हम लोग भगवान को निवेदन करते हैं, परमात्मा ने हमारे शरीर को चला रहा, बुद्धि को चला रहा, आयु को चला रहा, इससे हम कल्याण के कर्म भी कर सकें। इसलिए प्रसाद बुद्धि से अन्न पाने में दोष चला जाता है, नहीं तो अन्न बुद्धि को भी बिगाड़ देता सबके। और अंतसंत नहीं कहना चाहिए कल्याणकारी पुरुषों को। जिसकी भीतर ये आंख, सब तो मानेंगे नहीं, वो तो कहेंगे खाओ जो मिलता सो खा लो, पर जिसकी समझ होगी वो अंतसंत पदार्थ को नहीं खा सकता, क्योंकि उसका दोष कौन भोगेगा। फिर अंतसंत खाद्य तकलीफ खड़ी होगी तो उसका दंड तो हम ही को भोगना पड़ेगा, भोगने को दूसरा थोड़ी आएगा। मेरे शरीर में कष्ट हो रहा, नहीं तो भोग रहा, दूसरा थोड़ी भोगने आ रहा। आपको कष्ट हो रहा, कोई बीमार पड़ा है, वो कष्ट में पड़ा है, हम उसके बाद याद करने जाते हैं, अच्छा तुम ठीक है जलबे के बाद ना देना, परंतु भोग तो वही रहा है। मैं तकलीफ में बैठा था, महाराज आप ठीक हो जाएंगे, ठीक है चलो, उसने आश्वासन तो दे दिया, पर भोग तो वही रहा है। इसलिए अन्न का शुद्ध है, संतों ने इतना शुद्ध आहार की आज्ञा दी है, खाओ पर शुद्ध आहार की आज्ञा। जितने भी कल्याणकारी शास्त्र हैं अंट शंट खाने की आज्ञा नहीं दी है। पाओ पाइए परंतु शुद्ध पदार्थ, सत्ता संजायते ज्ञानम, सतगुण में शांति भी आती है। अंट शंट खा देंगे तो फिर तामसी बन जाता। जो लोग अंट शंट खाते हैं उनकी बुद्धि भयंकर हो जाती, उनको फिर दया भी नहीं आती। राक्षसा रुधिरम अक्षतिति ते राक्षसा, राक्षसों का क्या शब्द का अर्थ होता है व्याकरण शास्त्र में? रुधिरम अक्षंती पिबंती ते राक्षसा। रुधिर माने खून को, अक्षति पिबती जो पीते हैं वे राक्षस हैं। देवा दुग्धम पिबंती ते दयालवा, जो दूध को पीते हैं देवता लोग, संत लोग, वो दयालु होता है। और रुधिर पीने वाला कठोर होता है, खून पी रहा हो। इसलिए आज्ञा नहीं है। हमारे भारत का राष्ट्र है, यहाँ कृष्ण गोकुल में गए, दूध की सृष्टि को पैदा किया। नारायण क्षीर सागर में जब भी संसार पर विपत्ति आई, ब्रह्मा इंद्र वरुण सब देवता लोग, ऋषि महर्षि महात्मा लोग क्षीर दूध के समुद्र में नारायण का शेषासन शेष सैया में लक्ष्मी जी के सहित बैठे। क्षीर सागर, खून के सागर में नारायण नहीं बैठा, क्षीर के दूध के समुद्र में बैठा, क्षीर सागर। सारी कथाओं में वर्णन आता है। देवतागण जाते, मुनि महात्मा जाते, जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा अभिगत गोतीतम चरित पुनीता माया रहित मुकुंदा। हमें दूध की आज्ञा, अन्न की। देखो धान में देखे पहले बाल बनता, वहां दूध आता। पहले गेहूं का बाल देखे तो हम पहले दाना पितोड़ो, उसमें दूध आता, और दूध बढ़ते बढ़ते जमते जमते दाना दाना बन जाता है, फिर दाना बन जाने रे भाई। दुग्धम, दुग्ध की आज्ञा, खून की आज्ञा नहीं। खून तो फिर खूनी है, फिर वो तो फिर रौद्र हो जाएगा। देवलोक में सब दूध पीते हैं, वहां दया का राज्य है। राक्षस रुधिर करते हैं, मार काट की सृष्टि मचा देते हैं। इसलिए भगवान संतों की आज्ञा है तो मैं पवित्र भोजन होना। तो जहीं भी जाओ, साधु समाज जो भी होगा सज्जन, खाइए पाइए, कोई ऐसा नहीं है। पदार्थ शुद्ध, शुद्ध पदार्थ पाइए, पाने को कहाँ मना किया गया, परंतु किया गया है अंट शंट को खाने का मना किया गया, खाने का मना नहीं किया गया। प्रसाद पाइए, पाना तो पड़ेगा, शरीर कैसे चलेगा। परंतु ये विनाशकारी लोग कह रहे सब खाने का लीजिए बन रहा है, आज ये भी जवाब देते हैं तो खाने के लिए तो बने भाव, तो फिर मार भी खाओ। फिर मार भी तो खाने को मिली है। जब तुम कह रहे हो कि खाना कर लीजिए है रो, तो मार भी फिर मार भी भोगने को कमर कसो। फिर
फिर वो कौन खाएगा बहन, वो कौन खाएगा? ऐसे बोलते हैं लोग, जवाब देते हैं जब, अरे सब खाने को बनाया है क्या, खाली बक बक करते हैं, अब खाना लीजिए है बक बक करता है खाली बैठे बैठे, सब खाना नहीं तो मार भी खाओ, फिर मार खाने को कौन आएगा? फिर जब हमने खाया तो मार भी तो खाओ, फिर मार के लिए भी कमर कसो महाराज, फिर और क्या हो, फिर फैसला वही, और क्या बोला जाएगा? फिर जब कोई मानता ही नहीं है तो वहां कोई जबरदस्ती तो कर नहीं सकता। पर जिसको विवेक जग गया, आहार शुद्ध हो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धा ध्रुवा स्मृति, आहार शुद्ध होगा, सत्व शरीर में तंतु शुद्ध होंगे, और तंतु शुद्ध होंगे। व्रत क्यों किया जाता? व्रत में जो अंट शंट दोष है वो व्रत की अग्नि भस्म कर देती है, और अंतःकरण से फिर भी शुद्ध आहार लेगा। फल फूल की सिर्फ देखो, बानर फल फूल खाते, अभी भी बंदर जा रहे मारा, कहीं इनको अंडे के खाते नहीं देखा, अभी मिट्टी खा ले रहे हैं ये। हालांकि तंग तो बहुत कर रहे हैं बानर, पटानों को उखाड़ दिया सब, परंतु ये अंट शंट नहीं खाते महाराज। गाय भी अंडे खाते नजर आ रही, जहां तहां कूड़ा करकट खा रहे हैं, पर बानरों को नहीं देखा हमने। फल फूल खाने वाले बानर विजयी हो गए, और मांस मदिरा वाले राक्षस समाप्त लंका में हो गए। कौन मरे? मांस मदिरा वाले राक्षस मरे रावण की फौज में, और राम की फौज में फल फूल वाले बानर जीत गए। सत्व सात्विकी शक्ति है, ये बात नहीं है हमारा। दीर्घायु देता सात्विकी आहार, सात्विकी आहार दीर्घायु भी देता है, उसमें तंतु है, सत्व है, खाने की मना कहीं नहीं करी गई है। पाइए, पर शुद्ध पदार्थ पाइए, शुद्ध भोजन, उसमें आनंद आएगा। और प्रकृति दुर्योधन ठहरा, 5 पांडवों को भगवान बन के गए, कथा बड़ी लंबी है। खैर युधिष्ठिर ने कहा हम विनाश नहीं चाहते, विश्व में खून के, ये तो दुर्योधन तो सब 68 करोड़ योद्धा महाभारत में मारे गए, अंतिम में हिसाब आता है 68 करोड़। दुर्वृत्त दुर्योधन जो न सटता था तो हट ठानता, जो पांडवों की मान्यता को मान्यता से मानता, तो डूबता न भारत उस रण रक्त पारावार में, ले डूबता है एक पापी राज नाव को मझधार में। कृष्ण गए, बड़े दिव्य बल मारा, राजीनामा करा दो, हम 5 भैया 5 गांव दे दो, एक पूर्व में दे दो, एक पश्चिम में दे, उत्तर एक बीच में, हम अलग हो जाएंगे, बकाया तू ही खा, तू जितना खाता खा ले, हम ये विनाश को नहीं चाहते। भारत ने कभी भी कहीं ईश्वर का प्रस्ताव, रावण के लिए भगवान राम ने कितने बार प्रस्ताव भेजा, अब रामलीला भी देख रहे हैं, कभी अंगद को भेजा, वहीं विभीषण को निकाल दिया, जो रावण ने लात मार करके मेरे को कहता कि सीता दे दो, मैं मर भी जाऊंगा फिर भी सीता ने, अंतिम में मरना ही पड़ा, विभीषण तभी निकाला गया। जाम माल्यवंत ने समझाया, कितनों ने समझाया, राम के अंगद को भेजा, बोले भाई विनाश की लीला को मत करो। कृष्ण राम संधि दूत बन के दुर्योधन की सभा में पहुंचे, बट क्या बात है, बड़ा स्वागत किया उसने बाहर से दिखाने के लिए, बड़े बड़े गलीचे बिछा दे, इत्र के फुहारे लगा दे, और अपने रसोइयों को कहा ऐसी रसोई बनाओ जो कृष्ण के बाप ने भी नहीं खाई हो, यश पदार्थ पका जो कृष्ण, और कृष्ण तो सारे जगत के अनंत, वो क्या कि उसकी महिमा, पर तामसी बुद्धि जो ठहरी, राक्षसी बुद्धि हुई, तो भगवान कहा, अच्छा भगवान ने कहा गए, बोले ओ यहाँ बांस आ रही, जिसे अश्रद्धा के पदार्थ, विदुर के साग विदुर, दुर्योधन के मेवा त्यागे साग विदुर घर पारायण, विदुर के घर में साग पाया हमारा, और साग तीखेरा बथुआ का साग, बड़े प्रेम से, बड़ी लंबी कथाएं हैं। दूसरे दिन सभा में गए, बल आपने मेरा इतना, मैंने बड़ी बड़ी सुंदर रसोई बनाया, आपने क्या कर, इतना आपकी भेंट के लिए दुनिया भर के रत्न वस्त्र लाया मैं, बल सब अहंकार से भरे हैं। दिशतन्नम न भोक्तव्यम दिशंतम नेव भोजयित, पांडवान दिश से राजन मम प्राणा ही पांडवा, न द्वेषियों को खिलाना चाहिए, न द्वेषियों का खाना चाहिए। तो रात दिन पांडवों पर अपराध करी, कहीं वस्त्र खींच रहा, कहीं जंगल में कहीं विष के लड्डू दे रहा, कहीं उनके लिए प्रहार करा, बेचारे जंगल वनवास भोग के आ गए हैं, तेरे कहने पर कितनी विपत्तियां तेने उनको दे दी है, लाख के भवन में तेने जलाने का वो कर दिया है, फिर भी अभी युधिष्ठिर माने जो विपत्ति में भी जिसकी बुद्धि स्थिर है, युधिष्ठिर है, विपत्ति में भी स्थिर। हम लोग घबरा जाते हैं, डाल मारने लग जाते हैं, परंतु युधिष्ठिर है वो,
अभी भी वो कह रहा है कि विनाश को रोको, आप 5 गांव दे दो, एक पूरा चारों भाई 5 भैया हैं वो, और ये विनाश रोक दो। शकुनी उठ गया, मामा गांधार देश का था वो मामा ठहरा, शकुनी नहीं था, बड़ा अशकुनी रहा। उसने कहा देखो ये बड़ा चालाक है, एक को भाई को पूरब, एक को दक्षिण, एक को पश्चिम, एक को उत्तर, चारों तरफ से सेना इकट्ठा करते हैं, एक बीच में दुर्योधन, तेरे को चारों तरफ से मारते हैं, ये एक भी मत दे। बल महाराज मेरे मामा क्या उसने मार ही दिया। बल देखो सुचक्रम विभागम तो बिना युद्धे न केशवा, आप तो 5 गांव कह रहे हैं, सुई की नोक में जितनी जमीन आती है, अब सुनो नौक दुभय हो महाराज, सुई के नौक जितनी, जब बिना युद्धे न केशवा, तुम तो 5 गांव नगर की बात कर रहे हो, सुई के सुचक्रम विभागम तो बिना युद्धे न केशवा। महाभारत तैयार हो, क्या किया, भीष्म द्रोण दुर्योधन की तरफ चले गए, भीष्म पिता परदाता, पिता के लिए ब्रह्मचर्य का पालन किया, पिता की शादी के अपना अखंड ब्रह्मचर्य पालन किया। हनुमान भीष्म पितामह परशुराम, वैसे तो अभी भी बड़े बड़े संत अखंड ब्रह्मचारी, ऐसी बात नहीं, ब्रह्मचर्य में परमात्मा की कृपा होती है, परमात्मा का प्रकाश होता, बुद्धि का प्रकाश होता है, भोग तो भोग क्षय कर देता है, संयमी आदमी ही ईश्वर के पथ का अनुसंधान कर सकता है। कुछ न कुछ संयम की चर्चा भी होनी चाहिए। पहले जितने भी शिक्षालय होते थे सब जगह संयम की शिक्षा दी जाती थी। संयम से रहोगे आत्मा में बल रहेगा, शरीर कुछ न कुछ काम करता रहेगा। अगर हमारा संयम नष्ट हो जाता है तो हमें फिर बड़ी भारी विपत्ति से टकराना भी पड़ता। भारत को दर्शन शास्त्र है, सुखदेव महायोगी हैं, दृष्टान यंत्रम देव्यो हिया परिदधुर न सुतस्य चित्रम तद्वीक्ष पृच्छति मनो जगदोद्वास्ते स्थिपम भितान तो सुतस्य विविक्त दृष्टे है। व्यास जी आगे सुखदेव 16 वर्ष के जा रहे हैं, पीछे से व्यास जा, बेटा कहाँ जा रहे तुमने संसार के, अभी परीक्षित के लिए आ रहे हैं। बल उतने में आगे गए, देवांगना देवलोक से बद्री नारायण के धाम के आसपास में बड़े सुंदर तालाब हैं। वो देवांगनाएं अपने वस्त्रों को अलग कर गए, और वो सुंदर देवांगनाएं बड़ी दिव्य रूपा होती, अप्सरा, उनको बुढ़ापा नहीं आता। देवताओं की पत्नियों को, अप्सराओं को बुढ़ापा नहीं होता, मनुष्य शरीर तो खट बुढ़ा हो जाता। और जरा निर्जरा देवा, जो निर्जर माने जरा बुढ़ापा नहीं पकड़ता है, हम लोग सब खट बुढ़े हो जा रहे हैं। ये गाय दिन सो का बूढ़ है, ए बूढ़ी ए बूढ़ है, सब गए, वो बुढ़े नहीं होते हैं। देवांगनाएं नहा रही हैं नग्न हो करके, सुखदेव जा रहे हैं उनकी और, न उन्होंने सुखदेव की शर्म की, न सुखदेव ने उनको। इतने में व्यास देव गए, बेटा उपास हो, तुमने संसार की आंखें खोलनी है, इनको कृपा का अमृत पथ देना है। व्यासदेव को देखते झट देवांगनाएं तालाब से उतरी और सटासट कपड़े पहने, वस्त्र, और व्यास को नमस्कार। व्यास ने कहा बड़े अफसोस की बात है, अभी मेरा इतना तरुण पुत्र आगे जा रहा है, उसको देख करके तुमने कोई शर्म नहीं किया। मैं इतना तो वयोवृद्ध हूं, मेरे को देख के शर्म नहीं। आपके दृष्टि में स्त्री पुरुष का भेद है, आपका सब ब्रह्मभूत, ये हमको स्त्री भाव से देखिए, हम शर्म किससे करें। 4 वर्ष का 3 वर्ष का बच्चा नंगा, वो शर्म किससे करेगा, वो शर्म किससे करेगा। वो दृष्टा में यंत्र ऋषि महात्मा बैठे, दृष्टा में यंत्र ऋषि महात्मा देव्यो हिर्यापति दधुर्न सुतस्य चित्रहम तद्वीक्ष पृच्छति मनो जगत उद्दिभास्ति स्फुम भिता न तो सुतस्य विविक्त दृष्टि है। आपकी पुत्र की दृष्टि ब्रह्मभूत है। देवी, हमारे देवियों को पूजा जाता है, सभी को पत्नी भाव से देखेंगे तो गति बिगड़ जाएगी। कोई माता है, कोई बहन है, मातृशक्ति से पूजा। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै, हमें पूज्य भावना सुखदेव जगा रहे। सभी को पत्नी बना लोगे, कहाँ ठौर मिलेगी, कहाँ रास्ता मिलेगा, कहाँ रहने को मिलेगा। पत्नी सभी नहीं, मातृशक्तियां हैं, मातृ कृपा करती है, पिंड दे रही, बना रही हैं। हम भारत माता कह रहे हैं, सबको मातृ शब्द का प्रयोग कभी भी होगा। सबको किसी को बोल दोगे तुम मेरी पत्नी तो क्या कला हो, माँ तो बोलोगे कोई चुप हो जाएंगे, बहन बोलोगे चुप हो जाएगा, और दूसरे भाव से बोलोगे कला खड़ा हो जाएगा, मारपीट शुरू हो जाएगी, द्वेष शुरू हो जाएगा। हमारे वो सुखदेव की वाणी है महाराज। खैर महाभारत में
भीष्म पितामह भी मारेंगे, द्रोण सब मारेंगे, दुर्योधन अंतिम दिन रहा। बड़े बड़े योद्धा कथा बड़ी विस्तार की है। पश्चिम समुद्र में दिशा में एक बड़ा भारी तालाब था। दुर्योधन कुछ प्राणायाम की शिक्षा को जानता था। वो तालाब में डूब गया अपने जान को बचाने के लिए। महाभारत में असंख्य योद्धा मर गए। क्या होगा, कैसे होगा, क्या किया जाए। इतने में पांडवों ने कहा महाराज विबल नहीं, राजा तो पकड़ा ही नहीं गया। पहले के युद्ध में अगर राजा शरण में आ गया या राजा मार गया और या तो राजा भग गया, विजय होती थी। राजा पर ही जो सम्राट है उसी पर जीत हार होती थी, बकाया फौज पलटन मारने पर नहीं होता। अभी तो पूर्णाहुति हुई नहीं, दुर्योधन का तो पता ही नहीं लग रहा है। इतने में पांडव लोगों ने देखा पश्चिम की ओर बढ़े। वहां से व्याधों ने कहा एक बड़ा जोरदार आदमी तालाब में लुक गया है। भीम ने ललकारा, कृष्ण के साथ 5 पांडव हैं। अरे इतने करोड़ों को कटवा करके, इतने स्त्रियों को विधवा बना करके, इतने बालकों को अनाथ करके आज तो अपने जान को बचाने के लिए तालाब में छिप गया। धिक्कार तेरे को। युधिष्ठिर ने कहा या तो तू मर या मैं मरता हूं, कारण हम ही तो हैं इतने विनाश कराने के। इस पृथ्वी के लालच में हमने असंख्य योद्धा और अनंत स्त्रियों को वैधव्य कर दिया है, बालकों को अनाथ कर दिया, पृथ्वी को रक्त रंजित कर दी है। खून से सारा कुरुक्षेत्र लथपथ हो चुका है। या खड़ा हो या तो बच या हम बचते हैं। दुर्योधन को ललकारा आया पर महाराज भीम का दुर्योधन का गदा युद्ध। समाज में द्रौपदी को कहा इसको नग्नी करके मेरे गोद में बिठाओ। भीम ने उस समय प्रतिज्ञा, जब कपट जुए में हराया दुर्योधन ने, बल गोद में बिठाओ। भीम ने कहा इसी गोद में मैं बाण गदा के प्रहार करके तेरे को खत्म करूंगा। युद्ध हुआ महाराज और एकदम गदा प्रहार से दुर्योधन धराशायी हो गया, हाथ पैर टूट गए। थोड़े समय बाद इसके प्राण निकलते हैं और पांडवों ने भगवान कृष्ण की कृपा से 5 जन विजय शंख बजाया, उनकी जीत हो गई। भगवत गीता को देखे, यत्र योगेश्वर कृष्ण हो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र सिर विजयो भूतेरः ध्रुवानी तेरे मतेर मामा। जहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण सारा ब्रह्मांड कर्षण जिसके अधिकार में, जिसकी नियंता में, जिसके निर्माता श्री कृष्ण। कृष्ण साधारण तत्व नहीं है, राम साधारण तत्व नहीं। कृष्ण केवल नंद नंदन देवी की नंदन ही नहीं है, वो तो माता पिता बनाने के लिए आ रहा। सारा संसार मेरे को कहता है त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव त्वमेव सर्वम मम देव देवा। मैं भी तो कहूँ माँ, मैया मोही मैं नहीं माखन खायो। मैया शब्द वो बात्सल्य के लिए बच्चा बन के आ रहा, पुत्र बन के आ रहा, राम राम बालक बन के आ रहे हैं। लोग बोलते महाराजा धीराज राजकुमार, नहीं नहीं मुझे राम लला कहो। मैं महाराजा धीराज नहीं हूँ तुम्हारा, मैं तुम्हारा राम लला, मैं पुत्र भाव से आया हूँ। मैं पुत्र भाव से, ये ईश्वर अपना प्रेम देने को भी आ रहा और प्रेम देने को भी, इसलिए भगवान अवतार लेके आ रहे हैं। पांडव लोग विजयी हो गए। अब अभी दुर्योधन के प्राण नहीं निकले, जंगल में पड़ा लथपथ हो रहा है, हाथ पैर टूट गए। जंगल के कौवे, चील और सियाल मांस को नोच रहे, प्राण नहीं ने। बोले जी अब न हाथ उठा सक रहा न पैर उठा। इतने में स्वस्था दीर्घायु द्रोणाचार्य का पुत्र है, इसकी एकदम मृत्यु नहीं हुई है। ये रात में बांस में बड़े बड़े चिथड़ों को लगा करके तेल में भिगा करके युद्ध भूमि को देख रहा। दुर्योधन कहाँ है, किसी के यहाँ पानी लाओ, किसी के कबल मार, किस किस को पानी दो। एकदम थोड़ी मरता है युद्ध भूमि में, किन्हीं को तो बड़े दुख से कष्ट पड़ना पड़ता। बहुत से लोग धोखे में प्यास लग जाते, रणभूमि में प्यास लग। अभी मेरे पास कभी आते हैं, कहते हैं जब रात हो जाती पानी नहीं मिलता, वीरों के गड्ढे बन जाते तो खून, धोखे में खून पी जाते, धोखे में खून पी जाते हैं। बड़ी दुर्गत महाराज वीर भूमि बलभारा में कहा। पहले राजा को तो देखो दुर्योधन को, जब तक जंगल में पहुंचे दुर्योधन का रहा है। बड़े बड़े चील कौवे गीदड़ उसके मांस को नोचने भगाया, कर्म गति प्रत्यक्ष भी आ गई।
अन्नदाता की जय जयकार। बल कौन है? बल मैं अश्वस्थामा हूं, आपके सेना नायक हूँ, मैं अभी बचा हूँ। आपके तो बड़े बड़े योद्धा सब चले गए, पांडवों की सेना में अभी बहुत शेष है। बल मैं आपका क्या उपकार करूं? बल प्राण निकल रहे, मैं तो मर ही रहा हूँ। मेरे साथ अगर 5 पांडव भी नष्ट हो जाते तो कितना अच्छा होता। चैन से प्राण अब बचना तो मैंने है नहीं, पर दुश्मनों का धुआं दे करके इतने अरबों सेना खड़ी करके तू नहीं मार सका। इतने बड़े बहादुरों को, भीष्म, द्रोण, कर्ण जैसे महारथियों को लेकर के मैं अकेले क्या मारूंगा? फिर भी तेरा वचन मानता, जो भी होगा। गया अश्वस्थामा। दुर्योधन ने कहा तब तक मैं प्राणों को रोके रखूंगा, पांडवों का सिर काट के ला। पांडव तो भगवान के सुरक्षित है महाराज। वो इक्षुमती नदी में कृष्ण के साथ नहाने चले गए। क्यों? युद्ध भूमि में लड़ते लड़ते हालत खराब हो चुकी है। अभी यहाँ पर महाराज बहुत द्रौपदी के 5 पुत्र बैठे हैं, बड़े बड़े सेना नायक बैठे हैं, धृष्टद्युम्न सेनापति बैठा और अश्वस्थामा गया महाराज युद्ध भूमि में, धृष्टद्युम्न को मारा और द्रौपदी के 5 सोए हुए पुत्रों का सिर काट करके और मस्तक लेकर के दुर्योधन के पास। बल महाराज की जय जय। बल आया पांडवों का सिर। बल हाँ झूठ बोल रहा। बल नजर जा रही है, प्राण निकलने की तैयार में, थोड़ा इशारा तो कर लो हाथ। क्यों? बल ये खोपड़ी भीम की नहीं है, ये तो बड़े कोमल सिर मालूम पड़े, बच्चे हैं ये तो। भीम की खोपड़ी में तो गदाएं टकराती हैं। ये बोल किसको बनाया? बल तुम नहीं मार सके उनको, मैं अकेले क्या मारता? तेरे मन बुझाने को सिर काट करके उनके बचारे तेरे वंश का भी नाश कर दिया। दुर्योधन मर गया, न खुश हुआ न प्रसन्न हुआ, चला गया। यदा मृधे कौरव सृंजयानाम वीरे शतो वीर गतिं गतेशो ब्रिकोदरा विद्ध गदा विमर्शे भग्नो रुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। हे दुर्योधन अपनी गति को, सवेरे द्रौपदी देख रही है जहां शिविर में बड़े बड़े योद्धा काटे, 5 पुत्रों का सिर का लापता धड़ वहां पर करुण क्रंदन कर रही। इतने में अर्जुन और श्री कृष्ण आ गए। देखो देवी, जिसने तेरे पुत्रों का सिर काट करके लेगा उसी के खून से तेरे को नहलाऊंगा। अर्जुन प्रतिज्ञा खट कर दे। कृष्ण आप त्रिलोकी नाथ है, अनंत ब्रह्मांड के नियंता, उस आतताई को पकड़ने के लिए मेरा रथ ले चलिए। अश्वस्थामा ने देखा कृष्ण और अर्जुन अजय हैं, मैं इनसे भग के कहां तक भग सकूंगा। उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया, कुशा को लेकर के अभिमंत्रित करके भयंकर प्रलयकालीन अर्जुन के ऊपर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। जब भयंकर ज्वाला गगन मंडल से आ रही है, अर्जुन घबरा गए। कृष्ण आगे सारथी, बागडोर कृष्ण को सौंप रखी है। युद्ध अर्जुन ने क्या पर जीवन समर्पण कृष्ण को कर अब सौंप दिया। इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, इसलिए विजयी बने। बल महाराज ये हमको फूंकने आ रहा है, क्या क्या? तुम भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करो। ये वापिस करना नहीं जानता है, इसने प्रयोग तो कर दिया अपने प्राणों को बचाने के लिए, परंतु अश्वस्थामा वापिस नहीं करना जानता। प्रयोग संहार विभक्त मंत्रम, प्रयोग का भी मंत्र है और वापिस लेने का भी मंत्र, ये नहीं जानता। तुम भी करो। बहुत भयंकर ब्रह्मांड पृथ्वी जलने लगे। लोगों ने कहा ये महाभारत क्या हुआ? वहां तो जो मरे सो मरे, सारी प्रजा मरती है। अर्जुन पृथ्वी का नाश हो रहा, तुम दोनों ब्रह्मास्त्रों को योग शक्ति से नष्ट कर दो। अर्जुन ने कृष्ण के बल से सारे ब्रह्मास्त्र नष्ट कर दे और खट अश्वस्थामा को पकड़ दिया झपट करके और नीचे रथ के पीछे लटका दिया। बड़े आतताई निशी बच्चों को, स्त्रियों को मारे, स्त्री हत्या, बालक। देखो राम ने लंका में इतना युद्ध था, कोई स्त्री नहीं काटी गई, कोई बालक नहीं काटा गया, कोई युद्ध नहीं किया गया। जो युद्ध भूमि में कमर कस के आए थे वही मारे गए हैं। कृष्णावतार में कोई नहीं मारे गया। पूतना गई तो विष लेके गई, वो विष तो पीना था, विष में तो पिला रही थी, तो मरना है। कहीं भी स्त्री हत्या राम के आप सारे रामायण को देखे। शूर्पणखा का नाक काटा गया, गला नहीं काटा गया। नाक काटा गया, गला नहीं काटा गया, उसके अहंकार को उतारा गया है। बल इसने बालकों की हत्या कर दी, सोए हुए। जो शरण में आता है या भग जाता है या आर्थ से पुकारा मेरी, उसको मारना नहीं चाहिए। फिर सोए हुए पर इसको काटो। बड़े गुरु का लड़का है, गुरु हो कुछ हो, आतताई को मारना चाहिए। खैर अर्जुन ने कहा फिर भी द्रोण से मैंने बड़ी शिक्षा ली है।
आए द्रौपदी के 5 सिर लापता पुत्रों के रो रही है। जहां अश्वत्थामा की दुर्गति देखी, मुच्यताम मुच्यताम मेषाह, ब्राह्मण करुण क्रंदन कर रही हूँ। इसकी माँ का तो इकलौता द्रोणाचार्य महाभारत के युद्ध में समाप्त हो चुके हैं, इसको जीवन दान कर। फिर इसकी एक मणि थी महाराज, ध्यान दें, मणि निकाला। किसी ब्राह्मण में ब्रह्मतेज होता, किसी गाय में गोरोचन होता, किसी हाथी में मोती होती, किसी सांप में मणि होती। मणि वाला सांप भी बड़ा मंगलकारी होता। अगर मणि वाले सांप का दर्शन हो गया, किसी कस्तूरी मृग में कस्तूरी होती, किसी गाय में गोरोचन होता है। ये तेजस्वी मणि निकाल दी, अश्वत्थामा का अपमान कर दिया, निकाल दिया, देश निकाला। फिर पांडवों की रक्षा हो गई पृथ्वी में। फिर महाराज युधिष्ठिर का राज्य हो गया। फिर जो भी सब, पहले युधिष्ठिर राज्य नहीं ले रहे थे, ध्यान की बात है, बल महाराज सब मर गए, सारा रोवाट का राज्य मेरे। देखो दुर्योधन, युधिष्ठिर, अब तुम्हारा परम धर्म, इतने योद्धा चले गए, इस समय इन अनाथों की सेवा करना, इन प्रजा का रक्षण करना तेरा धर्म का। ध्यान देंगे थोड़ा देर, इस समय राज्य तुमको रक्षा के लिए लेना पड़ेगा। युधिष्ठिर का धर्ममय राज्य हो गया। हम भगवान जैसे सब शांत करके अब अपनी द्वारिका की ओर पधार रहे हैं श्री कृष्ण। इतने में 5 ब्रह्मास्त्र अश्वत्थामा ने पांडवों को, और एक ये परीक्षित अभिमन्यु का पुत्र जो भागवत का परम श्रोता है, अपनी माँ के गर्भ में बैठा, वहां ब्रह्मास्त्र का 6 ब्रह्मास्त्र बाय महारारे ब्रह्मास्त्र हमको फूके जा रहे हैं। भगवान ने सुदर्शन चक्र से पांडवों की रक्षा। अंतस्थ सर्वभूतानां आत्मा योगेश्वरो हरि। और भगवान श्री कृष्ण अनंत मृत्यु गर्भ के भीतर योग शक्ति से पहले तो उसके अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र ने इस शिशु को फूंक दिया था, और फिर अमृत संजीवनी से परीक्षित की रक्षा हो गई। कुंती माता ने बड़ी गदगद होकर के कृष्ण की स्तुति की, महाराज आपने बड़े बड़े विपत्तियों से हमको छुटकारा दिया, आपके चरणों में मेरा विपदा संतन सत्सत तत्र तत्र जगत गुरु। महाराज हमें अगर आप वरदान देते हैं तो विपत्ति का वरदान दें। लोगों ने कहा क्या हो गया ऐसे आमा को, बोली ये विपत्ति आपकी ओर ले जाती है और इससे मनुष्य आपको पकड़ता है और हमेशा के लिए मृत्यु और विपत्ति से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार फिर परीक्षित की रक्षा कर दी। भगवान द्वारिका पहुंचे, बड़ा सत्कार हुआ। परीक्षित अपने समय में महान योगेश्वर प्रकट हुआ। 35 वर्ष तक पांडवों का राज्य रहा। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण भी अपने परम धाम को पहुंचे। अपनी लीला यहीं पर भागवत में अपने स्वरूप को रख दिया। श्रीमद् भागवत ये दिव्य ग्रंथ राम की महिमा है, भगवान की महिमा, नित्य महिमा, इसमें ईश्वर का स्वरूप है। कम से कम ग्रंथों को अभिवादन करना, ये दिव्य सरस्वती है, अलौकिक सरस्वती है। रावण के गुरुदेव के गले में मरा सांप डाले गए और उसी के प्रायश्चित के लिए फिर इनको सांप मिल गया। 7वें दिन में तुम्हें तक्षक काटेगा। ये गंगा जी के तट पर आ गया। अभी भी यहाँ पर आपका मुजफ्फरनगर आगे उसमें बड़ा शुभ तीर्थ है हमारा, बड़ा भारी। स्वामी कल्याण देव ने बिजनौर से थोड़ा आगे 25-30 किलोमीटर बड़ी सुंदर जगह, बड़ा 5000 जो अभी मैं कह रहा था बट वृक्ष है, वहीं पर फिर परीक्षित पहुंच गए। 35 वर्ष पांडवों का, 35 वर्ष परीक्षित का राज्य रहा। 66 वर्ष में अब आ गया भगवान का मार्ग में। यही फिर ये सुखदेव जैसे महान योगी जो बड़े बड़े संत महात्मा आ गए, ऐसे फिर सुखदेव जी का दिव्य रूप है हमारा। थोड़ा देर संतों का भी ध्यान, ये महायोगी हैं। 10 वर्षम सुकुमार पादम, बड़ा सुंदर शरीर, बड़ी सुंदर नासिका, विशाल बक्षस, दिगम एक कौपिन पहने हुए, बड़ा माधुर्य। उनके साथ कुछ ब्रह्मचारी आ रहे, बड़े बड़े संतों का समाज गंगा में परीक्षित जहाँ बैठे हैं। आगे सबने खड़ा होकर के सुखदेव जी का अभिवादन किया, धोकर के पीतांबर पहना करके दिव्य सिंहासन में विराजमान करा दिया। सब नर नारियों का समाज, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, व्यास, वाल्मीकि, बड़े बड़े योगेश्वर भी बैठे हैं। सबके लिए भगवान का द्वार खुला है। समय सुलभ सब दिन सब दिशा, सुनना चाहिए। अब परीक्षित ने कहा महाराज जो मृत्यु के ग्रास में बैठा है उनके कल्याण का कौन सा मार्ग है? तो भागवत की कथा आत्मा को अमृत तो देगी ही, आगे का मार्ग सुंदर बनेगा। कहीं जीव ने फिर जाना है और हमारा जो भौतिक जगत है जिसमें हम अभी चल रहे हैं, जहाँ हमें शरीर मिला
है, जहाँ हमें भगवान की उपासना का समय मिला है, जहाँ दिव्य ग्रंथों को सुनने का समय मिला है। ये मन शरीर, ये भूमि, जिस भूमि में परमात्मा की महिमा का वर्णन होता है, जहाँ भगवान की दिव्य मूर्तियों का आदर होता है, जहाँ दिव्य यज्ञों का वर्णन होता है, ईश्वर की दिव्य वाणी गुणों का कीर्तन होता है, वे हमेशा अनिष्ट से बचे हैं। अनिष्ट से नहीं कल्याण कृता कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। कल्याण किया हुआ पुरुष कभी भी दुर्गति को नहीं जाता है। ऐसा श्रीमद् भागवत की दिव्य वाणी अब सुखदेव जी जैसे चंद्रमा तारागणों में शोभायमान होता है। ससंबद्ध सत्र महान महीयसान ब्रह्मण से राजर से देवर से संगे व्यरुचतालम भगवान यथेन्दु गृह तारा निकर शांत मूर्ति। बड़े प्रिय, बड़े मधुर, जिनको देख के आत्मा गदगद हो जा रही है। ऐसे निर्मल महान विशुद्ध कृष्ण ही समझो एक योगी रूप में दिव्य आ गए हैं। ऐसे अपने श्री मुखार बिंद से परीक्षित जैसे जो सब कुछ परीक्षा लेकर के अंतिम में ईश्वर के अमृत को पकड़ने के लिए पहुंच चुके हैं। ये पांडवों के नाते अभिमन्यु के पुत्र हैं, जिसको अभिमन्यु 16 वर्ष में चक्रव्यूह में समाप्त भगवान के द्वारा इनकी रक्षा। तभी से वैसे तो शिव जी हमेशा अमर कथा को कहते हैं, अमरनाथ इसलिए उसका नाम भी पड़ा है। पार्वती को रात दिन कथा सुना रहे, सुन गिरिजा हरि चरित सुहाए विपुल विशद निगम आगम। पार्वती जैसी श्रोता और शिव जैसे वक्ता भी मिलने मुश्किल है। ऐसे अमर कथा के प्रतिपादक शिव भगवान साक्षात सुखदेव और हमारे बड़े बड़े संत महात्मा अभी भी नैमिषारण्य में लोग जाते हैं। वहाँ भी 88,000 ईश्वर ने 5,000 वर्ष पूर्व बड़े बड़े दिव्य ग्रंथों की 1,000 वर्ष तक यमराज ने मृत्यु बंद कर दी। 1000 वर्ष तक किसी की मृत्यु नहीं होगी। जिसके हाथ में काल चक्र वो काल को भी बढ़ा सकता है। जिसके हाथ में काल चक्र है वो आयु के काल को भी बढ़ाने में समर्थ है। यही नहीं कि मैंने इस दिन मरना, नहीं, आयु को भी दे रहा, शक्ति को भी दे रहा है। ऐसी भागवत की ब्रह्मांड की कथाएं, कैसे ब्रह्मांड प्रकट हुआ, कपिल देव भगवान बारहाना का अवतार, पृथ्वी का उद्धार, ध्रुव का चरित्र और आपके ऋषभ देव का चरित्र, भरत महाराज जिनके नाम से भारत खंड, भूगोल, खगोल, सारे ब्रह्मांड, नारायण के नाम से अजामिल पुत्र के बहाने यमदूतों के फंदे से बच करके भगवान के पार्षदों के द्वारा रक्षित हुआ। प्रहलाद जी के लिए भगवान नरसिंह बन करके आए। समुद्र मंथन से आपका दिव्य अमृत की प्राप्ति, गजराज का उद्धार, अमृत की प्राप्ति, लक्ष्मी का प्राकट्य, वामन जी के दिव्य अवतारों का, सूर्य वंश के महान योगेश्वर राजर्षि सम्राटों का, ईश्वर निष्ठ जिन्होंने संसार का भी कल्याण किया। और श्री कृष्णाय नमः। फिर कृष्ण की अमृतमय कथा क्या कहा जाए। ऐसा भागवत आप लोगों के सद्भाव से ये आपके प्रांगण में हुआ है। यहाँ कब से चर्चा भी चल रही थी। अब हमारा भी उद्देश्य है, चलो जब तक ईश्वर आप लोगों की सद्भावना है होने को, आगे भी ये परंपराएं चलेंगे, एक से एक महान आत्माएं प्रकट होंगे। ऐसा नहीं, ईश्वर के कृपा का बीज नष्ट नहीं हो सकता। अगर कृपा का बीज नष्ट होता पृथ्वी में भूकंप आ जाएगा, क्या नहीं हो जाएगा। तो ये मर्यादा चले। आप लोग बड़ी श्रद्धा से इसमें आए हैं, इधर उधर से भी, जो भी हमारे नागरिक लोग हैं, ये श्रद्धामयी देवियां हैं और आए। कल से ठीक हम 3 साढ़े 3 से कहेंगे, प्रेम से आप लोग बैठे जाएंगे। ये नहीं कि हमें काथा छुड़िया रहेगा, नहीं, अमृत तो जितना पान किए जाओ उतना नया होता है। हम भोजन रोज कर रहे, शरीर को जैसे भोजन दिया जा रहा है रोज, जब तक इस आत्मा को भी दिव्य अमृत दे करके संसार का भी अनिष्ट दूर होगा, अज्ञान अंधकार से हम पार होंगे, प्रकृति अन्न जल वाली होगी और सबको सुभिक्ष का वातावरण होगा। सुभिक्ष के साथ सद्बुद्धि भी होनी चाहिए। संतों ने सद्बुद्धि के लिए भी कामना की है। तो ये भागवत की कथा मूल पाठ बड़ा दिव्य है। और आइए, और आप लोग बड़े भगवत कृपा के पात्र हैं और आप बड़ी श्रद्धा से बैठे हैं। जहाँ श्रद्धालु बैठेगा वहाँ ईश्वर की कृपा की वाणी अपने आप ही उठती है। ऐसी महिमा फिर कल से कहेंगे। अभी विजयादशमी तक ये संपर्क होगा। ऐसी महिमा होती रहे, भगवान की कृपा बरसती रहे, आनंद हो, निष्ठा हो, भगवत प्रेम जगे, अमृत की वर्षा बनी रहे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, आनंद कंद कृष्ण भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, सुखदेव भगवान की जय, समस्त सत्संग मंडली की जय। श्रीमन् नारायण
बदरी कृष्ण Jadi,